नाही, सर्व चारही जे मोठे पक्ष आहेत त्याच्यामध्ये आघाडी होण्याची शक्यता नाहीच आहे. कारण दोन्ही जे मोठे पक्ष आहेत काँग्रेस आणि भाजप याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी मागितलेली आहे. काँग्रेसमध्ये जवळपास 3002 लोकांनी अर्ज केले आहेत इच्छुकांनी, आणि दोन्ही पक्षात तशीच जवळपास स्थिती आहे. त्याच्यामुळं शक्यता नाहीच आहे. आणि राष्ट्रवादीचा प्रयत्न होता की बुवा आघाडी व्हावी, काँग्रेससोबत आपण जावं, कारण राष्ट्रवादीची स्थिती काही शहरामध्ये तशी मजबूत नाही आहे. जवळपास 6 नगरसेवक त्यांचे होते, त्याच्यातही आता 3 काठावरच आहेत. तर त्याच्यामुळं आणि त्याची स्वतःची काही वोट बँक शहरामध्ये नाही आहे तशी. त्याच्यामुळं आघाडी करावी हे होतं. आणि इथले जे शहराध्यक्ष आहेत त्यांचे अनिल देशमुख, त्यांच्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे तो, कारण त्यांनाही पुढल्या निवडणुकीमध्ये दाखवून द्यायचा आहे. त्याच्यामुळे प्रयत्न होता, पण काँग्रेसकडे इच्छुकांची मोठी रांग आहे आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. राष्ट्रवादीसोबत आपण जाऊ नये व तसा ठराव काँग्रेसनं केलेला आहे. त्याच्यामुळं त्यांच्यात होण्याची शक्यता नाही आहे. तसंच भाजपमध्ये पण आहे. भाजपमध्ये पण 3002 लोक आहेत इच्छुक सर्व प्रभागांमधनं, आणि त्यांचा पण तसाच विचार आहे शिवसेनेसोबत जाऊ नये, कारण शिवसेनेची ताकद शहरामध्ये नाही आहे. आणि शिवसेनेला जर तिकिटा काही दिल्या तर भाजपमधले इच्छुक नाराज होतील. त्याच्यामुळं त्यांच्यामध्ये पण नाहीच आहे. बिलकुल, कारण छोटे जे पक्ष आहेत त्यांना पण ते कठीण आहे आणि अपक्षांना तर कठीणच आहे. कारण एका प्रभागाची साधारणतः लोकसंख्या ही 60,000च्या आसपास आहे. म्हणजे मिनी विधानसभेचं स्वरूप आहे त्याला, आणि त्याच्यामुळं कठीण जाणार आहे. त्याच्यामुळं अनेक अपक्षांनी जवळपास 10 अपक्ष नागपूर महानगरपालिकेत आहेत. त्याच्यापैकी सर्वांनी मोठ्या पक्षांसोबत जाणं पसंत केलेलं आहे. काँग्रेसमध्ये जवळपास 7 लोक गेले, त्याच्यामध्ये भाजपमधनं आणि मनसेचा एक सिटिंग नगरसेवक त्याच्यात गेलेला आहे. आणि कठीण म्हणजे खर्च जास्त लागणार आहे, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणंही त्यांना कठीण होणार आहे. त्याच्यामुळं होईल, परंतु मताचं विभाजन पण होण्याचं आहे. त्याच्यामुळं मोठ्या पक्षांकडे ओढा आहे. गठबंधन में कैसा है कि बीजेपी ने अपना टारगेट तय कर लिया है, उनको सेंचुरी मारना है. 100 का टारगेट 151 सीट को चुन के लाना है, उसमें से 100 का टारगेट उन्होंने किया है. अब वो टारगेट के हिसाब से उनका जो प्लानिंग है वो भी चल रहा है. अब उसमें शिवसेना का अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ज़्यादा नगर सेवक नहीं है. उसके उनको जगह देना और अपनी एक जगह कम करना, ये बीजेपी को ये नहीं होने वाला है, रास नहीं आने वाला है. तो इसलिए बीजेपी अनुकूल नहीं है युति के बारे में, यानी लोकल नेता भी कुछ उनके अनुकूल नहीं है. शिवसेना ट्राई कर रही है, और उसको साइमल्टेनियसली नागपुर और बम्बई, इसका जो बम्बई में चर्चा चालू है, उसमें आज की जो न्यूज़ है उसमें बम्बई में टाइप होने की शक्यता कम है. तो नागपुर में भी मेरे को लगता नहीं, चांस नहीं के बराबर है. शिवसेना ज़्यादा से ज़्यादा वोट खाने का फैक्टर कर सकती है. बीजेपी के कुछ जो मिल सकते हैं बीजेपी को, वो वोट शिवसेना को, लेकिन क्या है आखिर कमिटेड वोट रहते हैं तो हर एक पार्टी को मिलते हैं. तो ऐसे में बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग दिख रही है. तो मेरे को नहीं लगता कि युति हो पाएंगे. अगर ऊपर बम्बई की अगर होती है तो नागपुर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो, मैं बीच में एक बीजेपी शिवसेना के नेता से मिला था, उनकी ख्वाहिश है कि 20 कम से कम सीट उनको मिलना चाहिए. तो 151 में से 20 अगर चले गई तो बीजेपी को उनका जो टारगेट है 100 का, वो अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है. तो पर बीजेपी में अनुकूल परिस्थिति भी नहीं है, या कोई बात भी नहीं कर रहा है युति के बारे में. अभी तक के जो जितने नेता ने बात किया होगा, या कोई पेपर वालों ने भी किसी ने पब्लिश किया होगा, तो उसमें युति होंगी बा, ऐसे चांसेस में बहुत कम है. अभी थोड़ा बहुत शेखर सावरबांदे जी फिर से वापस आए हैं, तो थोड़ा और शिवसेना स्ट्रांग होने के चांसेस है. और जो भी चुन के आए होंगे शिवसेना के अभी तक के, वो मेरे ख्याल से तो भी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आए हैं, यानी उनके प्रभाग में. अभी कैसा हो गया, प्रभाग बढ़ गया है. पहले कैसा था, 1 वार्ड था, 1 वार्ड के 2 वार्ड का एक प्रभाग होता था. अभी 4 वार्ड का एक प्रभाग हुआ है. ऐसा उदाहरण दिया जाए तो अपन जहाँ खड़े सिविल लाइन में, ये अगर एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, तो वार्ड नंबर 13 का उदाहरण लेता हूँ. वार्ड नंबर 13 में अभ्यंकर नगर से चालू होता है और वो हजारीपहाड़ तक जाता है. अब ये टिकट जो मिलेगी वो हो सकता है वो बांटते वक्त एरिया वाइज बांटेंगे, जैसे एक अभ्यंकर नगर का, एक गांधीनगर का, एक हजारीपहाड़ का, एक फुटाड़ा का. ऐसी इस परिस्थिति में पार्टी को वोट मिल सकते हैं. तो ये अपक्ष वगैरह जो है, ये कितने अभी उभर के आते हैं, ये आगामी देखना पड़ेगा अपने को. तो ऐसी परिस्थिति में एक एक उम्मीदवार को बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है. अगर अभ्यंकर नगर के आदमी को टिकट मिलती है तो उसका कैपेसिटी जो रहेंगी वोटिंग की, वो उतने एरिया में रहेंगी. सिर्फ अभ्यंकर नगर है, गांधीनगर है, कारपोरेशन कॉलोनी, लेकिन उसको हजारीपहाड़ के वोट मिलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेंगी. और हजारीपहाड़ का अगर कैंडिडेट है उसको अभ्यंकर नगर में वोट मिलाने के लिए खूब मशक्क़त करनी पड़ेगी. ये एक है.
तो युति के चांसेस अभी आज प्रेजेंट तो भी ऐसा लगता है कि कोई पार्टी युति करने के मूड में नहीं है। जो छोटे पार्टी है उनकी इच्छा है कि अपन ने लोगों से युति करना चाहिए, 2-4 लोग अपने चुन के आ जाए उनके बदौलत, लेकिन बड़ी पार्टियों को मालूम है कि इससे अपना ही नुकसान होने वाला है। तो युति के चांसेस मेरे को तो भी मतलब 80-85% तो कम ही है।